नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 के भूगोल में पाठ 3 प्राकृतिक संरचनाएं एवं अफवाह तंत्र के अंतर्गत जल प्रणाली में ब्राज़ील के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील के अफवाह तंत्र का विचार करते समय यह ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। पहला है अमेज़न का मैदान, जो सबसे बड़ी नदी है वहाँ की। दूसरा है दक्षिण पश्चिम की पैराग्वे पराना अफवाह तंत्र। तीसरा है ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व की ओर की साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियाँ। इसके पहले हम देखेंगे कि ब्राज़ील का अफवाह तंत्र, ब्राज़ील की जल प्रणाली नदियाँ, ये जो है आकृति क्रमांक 3.4 में दिखाई गई है। इसमें सभी ब्राज़ील की नदियाँ दिखाई गई है, जिसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है अमेज़न का अफवाह तंत्र। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के इंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल पर होता है। पेरू देश कहाँ है? तो पेरू है ब्राज़ील के पश्चिम में। देखते हैं हम इस जगह पर पेरू देश है, और यहाँ से ब्राज़ील के पेरू के पूर्वी ढलान की और एंडीज पर्वत पर जो है अमेज़न नदी का उद्गम होता है, और यह बह के फिर ब्राज़ील में चली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राज़ील में ना होके पेरू में अमेज़न नदी का उद्गम है। फिर अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा वृहद है। करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी बहता है यहाँ। इसीलिए नदी के उद्गम से नदी में संचित अवसाद तेज़ी से बह जाते हैं। इसीलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़ी पैमाने पर नहीं होता। सामान्यतः नदियों के मुहाने के पास अनेक वितरिकाएँ होती है, किंतु ऐसी वितरिकाएँ अमेज़न नदी के मुहाने पर नहीं मिलती। वितरिकाएँ का अर्थ आप लोग शायद समझते हो या ना समझते हो। अब उसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है अमेज़न नदी का मैदान। अब ये अमेज़न नदी जब बहकर आ रही है तो सीधे बहकर ये मराजो द्वीप के पास देखते उत्तर अटलांटिक महासागर में जाकर मिल रही है। पर हम जब भारत में ही देखते हैं गंगा नदी बहकर आती है उत्तर से, तो जब वो गंगा नदी बहकर आती रहती है तो वो क्या करती है, गंगा नदी जब समुद्र बंगाल की खाड़ी में जब जाती है तो वो उस जगह पर उसके अनेक वितरिकाएँ तैयार हो जाती है। किसी को हुगली कहा गया है, किसी शाखा को, किसी को गंगा कहा गया। इस स्थानिक भाषा के हिसाब से वहाँ उसके नाम रखे गए हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं ब्राज़ील में यह नदी जब आती है तो सीधे एक स्वरूप में जैसे आ रही है बहकर, उसी स्वरूप में वह समुद्र में मिल भी गई है। किंतु ऐसी वितरिकाएँ अमेज़न नदी के मुहाने पर नहीं मिलती। इसके विपरीत अमेज़न के मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार हो गए। देखो, मराजो द्वीप दिखाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप तैयार हो गए हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप है। अमेज़न नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। इस अपने गांव से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी दूसरे गांव के बारे में सोचिए। इससे आपको इस दूरी का अंदाज आएगा। अमेज़न नदी का अधिकांश भाग परिवहन के योग्य है। इस पर परिवहन किया जाता है, पर वहाँ कुछ जंगल का भी भाग है, इसलिए ज़्यादा भागों में नहीं किया जाता। अब दूसरा है पैराग्वे पराना अफवाह तंत्र। ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। यहाँ दिख रही है पैराग्वे नदी, पराना नदी। तो ये दक्षिण भाग, ये पश्चिम भाग। ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जा मिलती है। यहाँ अर्जेंटीना देश है, और यहाँ ये आकर पराना यहाँ से आकर मिल रही है। पराग्वे भी आ रही है। पराना जो है पराग्वे में जाती है, फिर नीचे जाके ये प्लाटा नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों को एवं ब्राज़ील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी, ये दिख रही है नदी को, ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जलापूर्ति होती है। अब इसके बाद तीसरा है साओ फ्रांसिस्को, जो हम यहाँ देखते हैं बड़ी नदी है। यह ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र ब्राज़ील की सीमा में ही है। ये यहाँ सीमा से इस ओर आ रहा है। ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व भाग में यह जल ग्रहण क्षेत्र है। इस भाग में करीब
इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है। देख रहे हैं हम, इसका उद्गम होने के बाद यहाँ ऊपर की ओर चली गई है, ऊपर की ओर जाती है। फिर यह नदी पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिलती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकानयन हेतु योग्य है। फिर अंतिम है तटीय प्रदेश की नदियाँ। ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियाँ बहती है। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण यह नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। उनमें परानीबा, इटापेकुरू, ये देखिए यहाँ दिख रहा है परानेबा नदी, इटापेकुरू नदी। ये नदियाँ उत्तर की ओर बह रही है, उत्तर की ओर जा रही है और उत्तर अटलांटिक महासागर में मिलती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति ब्राज़ील की उच्च भूमि से होती है। ये जो इस ओर आने वाली है, इनको सब पानी की आपूर्ति ये जो है ब्राज़ील की उच्च भूमि में उद्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ से मिलती है। उसमें देखेंगे पुरागुआकू नदी जो है सल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। इस तरह ब्राज़ील की जल प्रणाली और ब्राज़ील का अफवाह तंत्र हम इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ब्राज़ील में किस तरह से जल आपूर्ति होती है, कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ पाई जाती है। और हमको सबसे ज़्यादा अमेजन बड़ी नदी दिख रही है, उसमें जाकर अनेक नदियाँ मिली है। सबसे बड़ी नदी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इतना सुनने के लिए धन्यवाद।